हाय स्टूडेंट। सीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में लोग जानने वाले हैं एमएस वर्ड के व्यू मेनू के बारे में कि एमएस वर्ड में जो व्यू मेनू दिया है उसका क्या यूज है और कहाँ पे और किस लिए प्रयोग करेंगे, वह एक एक करके सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो इस टैब के नाम से आपको पता चल रहा है व्यू, मतलब व्यू का मतलब होता है देखना। और एक ऐसा मेनू है जिसमें हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को जो हमने बनाया है उसको अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। मतलब बाय डिफॉल्ट मान लो हमारा जूम है 100% और इसको जूम करके देखना है, ठीक है, तो जूम करके देखा जा सकता है। या अलग अलग लेआउट में देखना है तो उसको अलग अलग लेआउट में देखा जा सकता है। मतलब इसमें कुछ बनाना नहीं सीखेंगे, हमारे पहले से जो बना चुके हैं उसी को कि हम कैसे कैसे देख सकते हैं शो करा के, और कैसे फॉर्मेट में कैसा उसका लुक दिखाई देगा, कैसा वो शो होगा, उसके लिए व्यू मेनू का प्रयोग करेंगे। मतलब नॉर्मल जो हम बनाएंगे प्रिंट में तो वही आएगा, लेकिन अगर उसको देखना है कि अलग अलग लोकेशन पे अगर जा रहा है या अलग अलग उसका फॉर्मेट चेंज किया जा रहा है तो उसका लुक कैसे चेंज हो रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है, वैसे बैठोगे तो वैसे बैठोगे। ऐसा था ना, ब्लॉक है वो, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं आराम कर रहे हैं उसमें। चलिए, तो ऐसे कंडीशन में व्यू मेनू का प्रयोग करेंगे। तो चलिए सबसे पहला देखो इसमें दिया है व्यू ग्रुप। तो पहले हम लोग व्यू ग्रुप के बारे में सीखे, तो इसके लिए मैं कुछ लिख देता हूं ऐसे और इसको समझ लीजिए। हो गया जी। देखो मैं यहाँ पे आया और आने के बाद से लगभग 4 पेज का मैटर हमने लिख दिया। अब मैं सोच रहा हूं कि इसको हम अलग तरीके से देखूं तो कैसे शो होगा। तो पहला ऑप्शन दिया है देखो व्यू में, वह दिया रीड मोड। मतलब रीड मोड का मतलब यह है, इस समय देखो जो हमारा मोड है वह प्रिंट लेआउट है। और प्रिंट लेआउट में फायदा क्या है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है यह हमारा जो लिखा वो भी, और किस टैब का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी, और बहुत सारे ऑप्शन भी यहाँ पे शो होके दिखाई दे रहे हैं। और क्यों ऐसा है, क्योंकि इसमें एडिट भी करना है, इस पे वर्क भी करना है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ जितना काम करना था कर लिया, अब मुझे रीड मोड में ओपन करना है, मुझे केवल पढ़ना है उसमें, उसमें कुछ एडिटिंग नहीं करना है। तो फायदा क्या होगा, जैसे रीड मोड में ओपन करेंगे फायदा यही होगा, ये बड़े से स्क्रीन में दिखाई देगा और ऑप्शन सब गायब हो जाएंगे और उसको केवल देख सकते हैं कि ऐसा आएगा तो ऐसा, मतलब पढ़ने के लिए इसका प्रयोग ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आता है रीड मोड। अरे नॉर्मल है ये भी तो पढ़ सकते हैं, फिर थोड़ा बड़ा छोटा करके पढ़ना पड़ेगा, और भी बड़ा करके और फुल स्क्रीन में करके देखना है, शो करना है, पढ़ना है, तो इसके लिए बस क्लिक कर देंगे। समझ बात है आपको, ये होता है रीड मोड। तो इसको केवल देखते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें एडिटिंग करना है, फिर से आपको क्या करना होगा, देखो यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं लेकिन कुछ हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, कुछ ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, परेशान हो जाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एस्केप बटन दबाना पड़ेगा, फिर से वापस आ जाएंगे, एस्केप बटन। ठीक है बाबू, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मोड में केवल डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं, तो क्या बताओगे, रीड मोड में। ऐसा सवाल आ सकता है तो आपको जवाब दे देना। चलिए नेक्स्ट, इसी के बगल में रीड मोड के बाद से बाय डिफॉल्ट जो हमारा मोड आता है वह कौन सा मोड आता है, प्रिंट लेआउट। और देखो जब हम लोग एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो पहले से जो व्यू होता है वह प्रिंट लेआउट ही होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट पेज का व्यू कैसा होता है, तो बताना प्रिंट लेआउट व्यू होता है। अब प्रिंट लेआउट का मतलब क्या होता है कि मतलब जितना हमारी इस पेज पे दिखेगा जब प्रिंट करेंगे तो उतना ही प्रिंट होके आएगा, मार्जिन के साथ। ठीक है, इसमें नॉर्मल कोई पेज नहीं होता है,
तो कई लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, वहां पे ऑप्शन दे देगा नॉर्मल और दे देगा प्रिंट लेआउट, तो ज्यादातर लोग आंसर देते हैं नॉर्मल। दूसरे में होता है नॉर्मल, इसमें नहीं होता है। इसमें आपको प्रिंट लेआउट दबाना पड़ेगा, प्रिंट आउट आंसर देना होगा। और प्रिंट लेआउट का मतलब जो हम प्रिंट करते समय जितना हमारा प्रीव्यू में दिखाई देगा वो हमारा प्रिंट लेआउट में शो होता है और वही पेपर पे प्रिंट होके आता है। हो जाएगा। और नेक्स्ट अगला है वेब लेआउट। तो वेब से नाम से पता चल रहा है कि अगर इसी डॉक्यूमेंट को इंटरनेट पे लोड कर दे या इंटरनेट पे इसको देखें और या कोई, ठीक है, तो इसके लिए आप वेब लेआउट का इस्तेमाल करोगे। आपको सर क्या है मतलब समझ में नहीं आ रहा, ध्यान दो। जैसे हमने मेहनत करके बनाया इसको और मेरा एक साइट है और उसमें सोच रहे इस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दो। जब इसको अपलोड करूंगा तो उसका प्रीव्यू कैसा आएगा लोगों के सामने, अगर यह चेक करके पहले ही देखना चाहता हूँ तो उसके लिए वेब लेआउट का इस्तेमाल। मतलब लोग तो बनाते हैं नॉर्मल ही, अब बनाने के बाद उसको लिंक कर देते हैं। जब लिंक कर दिया तो कैसा लेआउट आएगा, मतलब जो डेवलपर है जो बनाते हैं वेबसाइट वो लिंक कर देंगे इसको, तो डाटा तो बना रहा है इस पे, फिर वहां पे लेआउट चेंज हो जाएगा दूसरे तरफ, ऐसा तो दिखाई देगा नहीं। तो वही मैं देखना चाहता हूँ इनके सभी कभी करता हूँ या दूसरा कोई करता तो कैसा लेआउट आएगा, कुछ ऐसा आएगा। देखो चेंज हुआ, क्या है यह वेब लेआउट है। और बस यहाँ पे क्लिक करके फिर से प्रिंट लेआउट में आ जाएगा। और नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया है वो दिया आउटलाइन। अब ये आउटलाइन क्या होता है, तो देखो आउटलाइन में एक प्लस पॉइंट है, क्या है, देखो मुझे इसको सेलेक्ट करना है तो इसे सेलेक्ट करना पड़ रहा है, तब एडिटिंग जो भी करना कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, फिर से यहाँ पे सेलेक्ट करना है तो पूरा ऐसे सेलेक्ट करना पड़ रहा है। लेकिन अगर इसी को हम एडिटिंग करना है और एक ही बार पैराग्राफ वाइज करना है, एक एक करके तो करना नहीं है, और बार बार हमको सिलेक्शन करने में दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए आउटलाइन व्यू में चले आएंगे। अब फायदा देखो क्या होगा, फायदा यही होगा कि आप बस इस जो सर्कल बना है बस एक बार क्लिक कर देंगे पूरा सेलेक्ट हो जाएगा पैराग्राफ, फिर से क्लिक करेंगे पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा, क्लिक करेंगे पैराग्राफ, जो भी एडिटिंग करना है यहाँ से बोल्ड करना है कलर करना कर देंगे और फिर से यहाँ से क्लोज कर देंगे, आ जाएंगे। तो जो बार बार ऐसा सिलेक्शन करना पड़ा पूरा, तो ये करना ना पड़े और काम कर ले आसानी तरीके से, तो आउटलाइन पे आ जाएंगे। अब देखो यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, अब पूरा करना तो पूरा भी कर सकते हैं, हमारा है। तो ये तरीके हैं, अगर सो फॉर्मेटिंग गायब कर दे तो फॉर्मेटिंग दिखवे नहीं करेगा, ऐसा करना नहीं है हमको, लेवल और घटाना उठाना नहीं है, ठीक है, इसलिए हम क्लोज कर देंगे, ऐसे आ जाएगा। मतलब एडिटिंग करते समय और जल्दी क्विकली एडिटिंग कर सके इसके लिए व्यू कौन सा ओपन करेंगे, आउटलाइन। और लास्ट है ड्रॉप, ड्रॉप में बस ड्रॉप में दिखता है नॉर्मल डॉक्यूमेंट ऐसे, इसका बहुत कम यूज होता है, ठीक है, पहले से जैसा है वैसा ही रहता है। हो जाएगा बाबू। तो यह व्यू में देखो कितने हैं ऑप्शन, 5, सबका अलग अलग यूज है। अगर कोई पूछे रीड मोड क्या होता है तो बताना इसमें केवल डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए इसका यूज करते हैं। प्रिंट लेआउट मतलब जितना हमारे पेज पे दिखता है बाय डिफॉल्ट रूलर के साथ वो हमारा प्रिंट लेआउट होता है। वेब लेआउट मतलब इंटरनेट पे इसको अपलोड करें तो कैसा लेआउट दिखेगा, इसके लिए वेब लेआउट का इस्तेमाल करते हैं। और आउटलाइन के सारे एडिटिंग अच्छे से किया जा सकता है, पैराग्राफ वाइज सिलेक्शन किया जा सकता है। और ड्रॉप में नॉर्मल पोजीशन में ड्रॉप करके दिखाई देता है। यहाँ तक क्लियर है सबको, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट अगला है शो और हाइड, मतलब लिखा नहीं है शो हाइड लेकिन ग्रुप है शो। आप बताओ प्रेजेंट टाइम में क्या रूलर शो हो रहा है क्या, नहीं, लेकिन रूलर का मुझे जरूरी है, अब मुझे काम करना उस पे, तो आ जाऊंगा रूलर पे क्लिक कर दूंगा शो हो जाएगा। और इसके सारे इंडेंट को सेट करना था, इसे सेट कर दूंगा, यही तो यूज है इसका। कैसे लिखना है आपको, तो शो और हाइड का मतलब अगर रूलर का मुझे जरूरी है, अब बार बार हम इंडेंट को सेट करना है हमको, इसको शो करा के रखेंगे, और मुझे लग रहा नहीं कोई जरूरी नहीं है, हम अपने हिसाब से काम करते हैं और स्पेस दबा दबा के काम करते हैं। यहाँ पे अनचेक करिए, अब बताओ ना कम ज्यादा करना कर लोगे, नहीं कर पाओगे, तो जैसा जरूरत पड़ेगा उसके हिसाब से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अभी मुझे जरूरी नहीं है लेकिन है, यहाँ से लाके ऐसे छोड़ दे और इसका यहाँ पे लाके ऐसे, यह सिलेक्शन हो गया।
हो जाएगा बाबू। और नेक्स्ट अगला ग्रिड लाइन, मतलब ग्राफ के रूप में इसको देखना है पेज को, तो ग्रिड लाइन लगा देंगे। देखते हैं, केवल प्रिंट में नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। ये देखो यार, फाइल पे आता हूँ, प्रिंट पे आता हूँ, तो नॉर्मल ही आएगा। हाँ, क्यों देखने के लिए अगर ग्राफ लेआउट ग्रिड लाइन ले तो कैसा आ सकता है डॉक्यूमेंट, हर जगह सपोर्ट नहीं करता। हाँ, नेविगेशन पेन थोड़ा इंपोर्टेंट है, मतलब नेविगेशन पेन एक ऐसा पेन है जिससे हम लोग आसानी तरीके से किसी पेज पे जंप करके जा सकते हैं। जैसे मान लो कितना पेज ओपन हुआ है, 4, तो मान लो दूसरे पे जाना तो इसे जाते हैं और इसे नीचे आते हैं, फिर तो दूसरा हो गया, ऐसे तीसरा हो गया। अगर वही नेविगेशन पेन का इस्तेमाल करूं तो बस क्लिक, आ गया। आपका हेडिंग पे जाना है, नहीं पेज, पेज शो हो जाएगा। कौन से पेज पे जाना, चौथे पे, बस क्लिक कर दो। किस पे, पहले पे क्लिक कर दो। किस पे, दूसरे पे क्लिक कर दो। मतलब जितना पेज खुला रहेगा सब बगल में दिखने लगेगा, बार बार हमको नीचे आने की जरूरत नहीं है। अगर कोई हेडिंग दिया हो ना, तो हेडिंग को भी हम लोग यहाँ शो करा के देख सकते हैं, इसे बोलते हैं नेविगेशन पेन। और इसके लिए शॉर्टकट की भी होता है, देखिए काम कर रहे हैं। लिख लो, कंट्रोल प्लस या नेविगेशन पेन के लिए कंट्रोल प्लस या नेविगेशन पेन। हो जाएगा बाबू। चलिए हटाते इसको। और नेक्स्ट अगला है जूम। और आप लोग जानते हो ना कि बाय डिफॉल्ट जूम कितना होता है, बोलो। 100%। और मिनिमम कितना होता है, 10%। और मैक्सिमम कितना होता है, 500। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मतलब भैया जो पेज है, मैक्सिमम जो जूम किया जा सकता है वो 500% तक जूम किया जा सकता है। हो जाएगा। कम किया जा सकता है तो 10% तक किया जा सकता है, दिख भी नहीं करे। और नॉर्मल रखना है बाय डिफॉल्ट तो 100% किया जाए, समझे। आप जूम करने से फायदा क्या होता है आपको पहले से पता है। थोड़ा दूर दूर दिखाई दे रहा और थोड़ा पास में नजदीक देखना है इसको, और सही से दिखना है तो बस यहाँ पे ला देते, रखना पास में आ गए। यही है, अब जगह लेगा ज्यादा तो टेक्स्ट कम दिखेगा। हो जाएगा बाबू। ये यहाँ से वो काम कर सकते हो, और चाहोगे तो जूम पे क्लिक करके यहाँ से भी कर सकते हो। 75, 100, 200, या नहीं है तो मैं देखो लिख देता हूँ 600, देखो क्या लिखेगा, मैसेज देगा। आ गया, ज्यादा दिया तो ऐसे कर सकते हैं। अब चलो इसी के बगल में यहाँ पे ऑप्शन दिया 100, तो बता ही दिया। 1 पेज के हिसाब से करना तो इतना छोटा हो जाएगा। मल्टीपल पेज कर देंगे तो देखो मल्टीपल पेज आएगा, एक में 3 को दिखने लगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, दिख रहा है। और पेज के विड्थ के हिसाब से, मतलब जितना उसका चौड़ाई उसके हिसाब से देखना है तो पेज विड्थ, यही सबसे बेटर रहता है। ये जूम एरिया दिया है, यहाँ से जूम करके देख सकते हो, इसका प्रयोग कर सकते हो। और नेक्स्ट अगला ऑप्शन वह दिया है यहाँ पे, न्यू विंडो। अब देखो यह न्यू विंडो होता क्या है, इसको समझने की कोशिश करना। अभी तक जो हम लोग न्यू विंडो पढ़े हैं, देखो हमने क्या पढ़ा है आप, कि जैसे कंट्रोल या दबाते हो नया विंडो खुल जाता है,
लेकिन इस पे मैटर अलग रहता है, और उस पे अपने नए सिरे से काम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे इस न्यू विंडो का मतलब अलग है। मतलब यहाँ पे जो न्यू विंडो जो ओपन होगा वह इसी के साथ ओपन होगा और उसी का डुप्लीकेट ओपन होगा, सब उसी के जैसा ओपन होगा। मतलब यहाँ पे समझ जाओ, यहाँ पे जो ऑप्शन इस्तेमाल करूंगा न्यू विंडो, वहां पे करूंगा जब सेम इसी के जैसा, इसी के जुड़ुआ, ठीक है। अगर विंडो कोई ओपन करना है तो उसके लिए न्यू विंडो का प्रयोग करते हैं। आपको तो फायदा क्या होगा? फायदा यही है कि इस पे देखो, जैसे जुड़वा देखे हो ना, एक को चोट लगता है दोनों को लगता है, रियल में ऐसा होता है, होता है, ठीक है। रियल में होता, मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। हाँ नहीं, वैसे भी होता है, ठीक है, प्रूफ है, ठीक है। मतलब एक जैसे भी लोग होते हैं तो आप लोग देखे ही हो, एक जैसे देखे हो ना, देखे हो, ठीक है। एक जैसे के साथ साथ ऐसा भी है, ठीक है, प्रूफ किया गया है, ठीक है। लेकिन बहुत ही लगभग 1-2% लोग मिल जाते हैं। हाँ, हम शकल मिल जाएंगे बहुत ज्यादा, लगभग समझ जाओ 20% हम शकल मिल जाए आपकी, ठीक है। हमारे गांव में लोग 3 लोग हैं, ठीक है। एक ही घर में मान लो 2 लड़के हैं, जुड़वा हुए थे, ठीक है, दोनों एक ही जैसा है। अगर वो चले आते तो पहचान नहीं पाते कौन आया था, एक कौन गया, ठीक है। तो चीना लगाया पहचान, ठीक है। एक का कहीं पे कट है थोड़ा सा, ठीक है, एक का नहीं, तो घर वाले पहचान पा रहे कौन है, और बड़ा वाला कौन, छोटा वाला। और बढ़ते तो ऐसा नहीं है कि कोई मोटा हो जाए कोई पतला हो जाए, ठीक है। सेम हो जाओ, दोनों खड़े होंगे तो सब साइज भी वही है, ठीक है। और मतलब समझ जाइए कि थोड़ा भी अंतर नहीं, हम तो पता ही नहीं कर पाते, हमारे घर के पास ही है, बगल में है, पड़ोसी है, ठीक है, नहीं पता कर पाते हैं, और दोनों साथ में घूमते हैं, ठीक है। कपड़ा भी एक ही जैसा पानी, ठीक है। हाँ यार, चेहरा एकदम सेम है, ठीक है। तो नहीं पहचान पाते हैं, इसके लिए उन लोगों का पहचान है कुछ ना कुछ, ठीक है। घर में अगर मान लो रहे, आगे चल के दिक्कत हो सकती है, ठीक है। हाँ, कौन आया कौन गया पता ही नहीं लगेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो उन लोग का है, घर वाले पहचान लेते हैं, हम लोग नहीं पहचान पाते, ठीक है। तो यह तरीके हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि एक को चोट लगता है तो दोनों को लगता है, ऐसा इफेक्ट नहीं है। लेकिन रियल में एक जैसे होते हैं, मैंने कई बार देखा है, हमारे गांव के आसपास लोग फिल्मों में देखे तो पहले बहुत ज्यादा मानते नहीं थे, फिर घर के पास ही देखे। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे सेम, यहाँ पे ऑप्शन जो दिया न्यू विंडो, सेम इसी के जैसा हमारा विंडो खुल जाएगा। कैसे? यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो एक सेम इसी के जैसा, देखो नीचे देखो, यहाँ पे ये अभी इस पे भी वही लिखा है और इस पे भी वही लिखा है। अब देखो कहो तो क्यों इसका प्रयोग करेंगे हम लोग? इसका यूज यही है कि अगर एक साथ मल्टीपल डॉक्यूमेंट एक ही जैसा क्रिएट करना हो तो न्यू विंडो का इस्तेमाल करिए। मतलब मुझे क्वेश्चन पेपर बनाना है तो मैं सोच रहा एक ही बार में हमारे 10 विंडो पे क्वेश्चन पेपर बनते जाए, बनाऊं एक पे बने 10 पे, और उसको अलग अलग नाम से सेव कर दे, अलग अलग लोकेशन पे सेव कर लें, या सेम लोकेशन पे सेव कर लें, तो उसके लिए न्यू विंडो का इस्तेमाल कर लें। जी, दोनों पे काम होगा, वही तो दिखाने वाले। पहले पे काम करे तो ही दूसरे पे होगा, दूसरे पे काम करे तो ही पहले पे होगा, सब पे काम होगा, ठीक है। तो चलिए, कुछ भी एडिटिंग करेंगे सब पे होने वाला है, तो मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो देखो, मैं यहाँ पे जो वीडियो है ना, यहाँ पे इसको सामने दिखाऊं तो आपको पता चलेगा, नहीं तो यहाँ पे दिखाऊं को वही खोले हो आप। इसके लिए मैं आ जाता हूँ व्यू पे, और देखो यहीं पे का ऑप्शन आता है व्यू साइड बाई साइड, तो दोनों को साइड करके दिखा रहा हूं तब आपको समझ में आएगा। क्लिक, दिखने लगा दोनों आस पास। चलो इसको भी फर्स्ट पे लेके चला, यह है और यह है। अब देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फर्स्ट वाले पे, और इंटर दबा दे रहा हूँ, दबाया, और यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ ऊपर, और लिख रहा हूँ कंप्यूटर, ध्यान देना, और सेलेक्ट करके साइज को बड़ा कर दे रहा हूं। देखिए इस पे भी लिखा होगा, दिखाऊं? चलो इसको सेलेक्ट करता हूँ, होम पे आता हूँ, और इसको बोल्ड कर देता हूँ, कलर कर देता हूँ, इटैलिक कर देता हूँ। एक साथ एक जैसा एक फॉर्मेटिंग करना हो
इस विंडो का बहुत ज्यादा यूज करते हो जाएगा। अब देखो ये पहले को चल रहा है, दोनों चल रहा है ना। हम सोच रहे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले को चले तो पहला चले और दूसरे को चलाएं तो दूसरा चले। तो देखो यह इस पे यह फर्क देखो पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है ऐसे। तो ऐसा नहीं करना चाहते तो देखो क्या करेंगे, स्क्रॉलिंग को रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं, इसमें ऑप्शन दिया है। इसके लिए आप आओगे व्यू में, बहुत छोटा दिख रहा है ना, थोड़ा बड़ा करते हैं और यहीं पे एक ऑप्शन आता है देखो, स्क्रॉल ऑप्शन, इसी को अनचेक कर देंगे। और अनचेक कर दे इसी व्यू साइड बाई साइड के नीचे। आज इसको रोक दिया ना हमने, अब देखो नहीं चलेगा। केवल यही चल रहा है, इसमें केवल यही चल रहा है। हाँ टाइप तो दोनों हो, बस चल रोक दिया हमने, बस मेमोरी जैसे लिख दिया। अरे बाबू चलो इसको बड़ा कर दिया फिर से। और फिर से देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया व्यू में, ये भी पढ़ा दिया और ये भी पढ़ा दिया, रीसेट विंडो, मतलब जैसा था फिर से वैसे आ जाए, आ जाएगा। क्लियर है सबको, बोलो। और इसी में देखो ये पढ़ा दिया, ये चारों ऑप्शन बता दिए। यह समझिए अरेंज आल, मतलब एक से ज्यादा जब विंडो खुल जाते हैं उनको अरेंज करके देखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। पहला दूसरा दिख रहा ना, पहला दूसरा और खोल दें। चलो और थोड़ा ज्यादा दो चार और ले लेते हैं। न्यू, न्यू और कंट्रोल एन दबा के एक और नया ले लेते हैं। अब मैं आ जाऊंगा व्यू पे, अब अरेंज आल करूं, देखो सब आ जाएगा। या या जितने खुले रहे सब दिखने लगे एक बार में। ठीक है, अब किस पे काम करना है उसको बड़ा कर देंगे, फिर से अरेंज करके देखना, बस अरेंज पूरा आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 इस पे करना जी, बड़ा कर देंगे। फिर तो इसे देखना है, अब इस पे काम करना है। जब मल्टीपल विंडो खुले रहते तो इसका प्रयोग करते हैं, हो जाएगा बाबू। और उसके बाद तो सब ऑप्शन पढ़िए दिए, कल ही पढ़ा दिए थे, स्विच स्विच विंडो और मैक्रोज।